हाँ बड़ा ध्यान दो, चैप्टर 4 केमिकाइनेटिक्स, राइट। इसमें 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स पक्का डैम श्योर आना है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बनाए हैं और उन्हें बड़ा समझने का प्रयास करना। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। यू नो वेरी वेल, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट टाइम। बड़ा बहुत ध्यान सुनना, राइट। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट टाइम। अब बड़ा कंसंट्रेशन चेंज जो होती है वो जरा ध्यान सुनना। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट मान लो बड़ा सपोज कर लो रिएक्टेंट ए है, राइट, और रिएक्टेंट ए से बड़ा कोई प्रोडक्ट बन गया, तो बड़ा दिमाग में सेट रखेंगे एक ही जैसे जैसे टाइम ग्रो करेगा वैसे वैसे एक ही कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो इस पर बड़ा कोई न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस हैं। आपके एनसीईआरटी ऐसे मोस्टली ये जो क्वेश्चन लिखे हैं सब एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है, राइट। तो प्रयास करना, एक क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। तो बड़ा मैं आगे चलता हूं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इस वाला ये न्यूमेरिकल है, तो इसे बड़ा मैं यहां सॉल्व कराता हूं। ओके, लिसन, पर लिखा है इन ए रिएक्शन, लिसन बड़ा, इन ए रिएक्शन 2A से बड़ा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ये चीज 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, 2A से। तो पहले आपको इसका रेट लिखना है, रेट लिखना आपको आना चाहिए, ध्यान सुनना। अच्छा, कितने में 10 मिनट्स में दी गई है, तो 10 मिनट का है तो एवरेज रिएक्शन ही होगी। अगर सेकेंड्स में होती तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती, लेकिन न्यूमेरिकल में ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अगर मैं कहूँ इसका रेट लिखता हूँ, तो इसका रेट इज इक्वल टू माइनस, बड़ा बोलो माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अपन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है, हद से ज्यादा सरल पेपर भी कठिन की कैटेगरी में आता है। कल को यही रिएक्शन दे दी, बोल दिया इसके लिए रेट लिखो, 1 मार्क्स देंगे, राइट। तो ये समझ चलना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, राइट। क्या ये सही है? बड़ा बोला अभी सही नहीं है, क्योंकि कितना बड़ा यहाँ पर मोल्स ले रहे हैं, 2 मोल्स। तो जितने मोल्स लेते हैं आपको पता होना चाहिए, जितने मोल्स लेते हैं उसका क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या पूछ रहे हैं, 2A प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल लीटर इनवर्स। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ जो भी वैल्यू गिवन आउट हो आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वैल्यू माइनस में आए। सर भाई माइनस में क्यों आए, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस साइन यहाँ लगाया हुआ है, वो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, याद रखना। तो अगर मैं कहूँ वैल्यू में रखता हूँ माइनस, प्लीज फिर सॉल्व आप करना, माइनस 1/2, बड़ा बोलो 0.5 माइनस 0.4 करेंगे तो बड़ा वैल्यू प्लस में आएगी। तो मतलब छोटे से बड़ा सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.4 माइनस 0.5 अपॉन बड़ा बोलो कितने में, ड्यूरिंग क्या गया 10 मिनट्स। तो बोलो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 मिनट्स, राइट। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट इसका रेट निकल आएगा, राइट। जो भी आए वो आप इसका रेट निकाल लेना किसी भी तरह से आए। आप जरा यही सुन लेना एक और, प्लीज, मैं यहाँ करा नहीं पाऊंगा, सुन लो। यही प्रॉब्लम थी शांत यही प्रॉब्लम थी। अगर वो सुन लो, अगर वो ये कह दे कि इसकी अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स और बढ़ा दी जाए, बड़ा कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर पावर लग जाएगा। बड़ा आपको पता है एक रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन वाला भी एक ही मिलेगा, ये देखो मिल गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन में वन साइड रेट शो करते हैं, अदर साइड रेट कांस्टेंट के शो करते हैं, राइट। ये कैलकुलेट कर लोगे आप, आंसर निकाल लोगे। और याद रखना यहाँ पर, हाँ, जो भी यहाँ वैल्यू निकलेगी इसके आगे ये लिखना नहीं भूलना, मोल लीटर इनवर्स। आगे आप बोलो, यस, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स ना। टाइम किसमें गिवन आउट है, मिनट में। अच्छा, सेकेंड में होता तो सेकेंड में, तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब आप यहाँ कर लेना, इधर आ जाओ, बड़ा इधर आओ। तो प्लीज रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन जिसमें R और K का जिक्र किया जाए, राइट। एक बड़ा आपने यहाँ पढ़ा होगा, थ्योरी क्लियर होगी तो, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है किसी का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड विदाउट एन एक्सपेरिमेंट यू कैन नॉट फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर
सर एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं, उसके लिए एक लॉजिक दिया गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स के फॉर्म में शो कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के पावर्स के फॉर्म में शो कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर दो रिएक्टेंट है तो दोनों, और बड़ा आपको पता है कि मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या होता है? सम होता है। सुनने का प्रयास करना। तो रेट इज इक्वल टू के ए पावर 3/2 और बी पावर 1/2। ए पावर 3/2 और बी पावर 1/2। तो बोलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी और सबसे ज्यादा चांस है, राइट? चांस क्यों? यहाँ पर छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आप देखिए, लॉग वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे और लॉग वाले क्वेश्चन आइए तो आई होप उसकी वैल्यू दी जानी चाहिए, राइट? तो रेट इज इक्वल टू के ए पर पावर 3/2 और बी पे पावर 1/2। बड़ा इसको ध्यान सुनना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? बड़ा ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा? ये 3/2 है तो 3/2 प्लस 1/2, तो बड़ा आंसर आएगा 2। ये सेकंड ऑर्डर है। लेकिन बड़ा यहाँ पर मैंने एक चीज और बढ़ाई है, सीरियस आगे आप करना। एक चीज बड़ा मैंने और बढ़ाई है, ऑल्सो फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए बड़ा मैंने आपको सिखाया है और इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं है। बड़ा फोकस ऑन बोर्ड। अगर आपको के की यूनिट निकालनी है तो रेट मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पावर n। यहाँ पर n क्या शो करता है बोलो? यहाँ n शो करता है ऑर्डर। सबसे सरल और कम टाइम में यही तरीका है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, सुनिए, चर्चा निकल सुन लें। जहां भी कंसंट्रेशन लोगे वहां पर आपको लिखना है मोल लीटर इनवर्स। जहां कंसंट्रेशन है वहां लिखना है मोल लीटर इनवर्स। जहां टाइम है ओब्वियसली वहां क्या लिखना है? सेकेंड इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पावर n, मतलब मोल लीटर इनवर्स। बोलो पावर कितने का? 2 का। अब यहां सुनना बड़ा प्लीज, पावर 2 का इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में, तो इसका पावर कैंसिल हो जाएगा ये मोल लीटर इनवर्स से। अब जो बचा है उसे हम ऊपर सॉल्व करके लिख देंगे। लिसन टू मी, नीचे प्लस का है ऊपर माइनस का हो जाता है, नीचे माइनस का है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा। तो ओब्वियसली मोल इनवर्स लीटर इनवर्स है, यहाँ ऊपर जाएगा तो ओनली लीटर, पावर 1 हम शो नहीं करते हैं, और ये तो ये सेकंड इनवर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया। और अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन उन्होंने दिया, ये डाइमिथाइल ईथर है, बहुत सीरियस ना, डाइमिथाइल ईथर है। याद करो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताई थी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताई थी। उसमें अगर कोई रिएक्शन गैसियस है, बी वेरी सीरियस नाउ, अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो कंसंट्रेशन के इंस्टेड आप वहां पर पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे और मोल लीटर इनवर्स की जगह क्या यूज करेंगे? एटीएम यूज करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं टेल मी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गैसियस रिएक्शन, एटीएम सेकेंड इनवर्स। अच्छा यहाँ पर मिनट भी नहीं बोलना क्योंकि गैसों वाली या गैसियस रिएक्शंस ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियसली ही होंगी, इसलिए सेकेंड इनवर्स, राइट? तो मैं यहाँ पर चलता हूँ। अब जरा सुनो, ये बोल देता हूँ R इज इक्वल टू, इसमें आ गए R इज इक्वल टू K, ये भी रेट एक्सप्रेशन है, CH3OCH3, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं वो, राइट? मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया है। डाइमिथाइल ईथर पावर कितने का लगा? 3/2 का। तो अब दिमाग चल रहा है क्या सर ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकती है, ऑर्डर माइनस में तक हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, याद रखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या करोगे? कुछ नहीं बड़ा, यहाँ पर 2 की जगह यहाँ 2, सॉरी पहले इसका बड़ा बोलो, इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? बड़ा बोलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3/2। इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3/2। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पावर कितने का आएगा? 3/2 का। इसे कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ज्यादा चांस है इसके, बहुत ज्यादा चांस है, उलझा देंगे आपको। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मे बी इन 3 मार्क्स हो सकता है, 3 मार्क्स से पूछ देंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आपको नींद आने लगेगी। हाँ वो आपने देखा, मैंने साथ कराया भी है, नहीं कराया तो आप उसमें देखना। पूरा क्वेश्चन लिखा है उन्होंने, पहले लिया कंसंट्रेशन में और फिर उन्होंने कह दिया कि अब इसे प्रेशर से ले लो क्योंकि डाइमिथाइल ईथर गैस है तो ले सकते हैं। बोलो 3/2, कुछ नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ, एक बार बोलता हूँ लास्ट टाइम, प्लीज 3/2 को सॉल्व करना है तो इधर समझो, ये 3/2 है बेटा। इस 3/2 को बेटा अपन मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? एक तो बेटा ये लिखा हुआ है, मतलब पावर यहाँ 1 है बेटा। बोलो कितना पावर और दे जो ये 3/2 हो जाए? ऑब्वियसली हाफ और दे दे, तो मोल
लीटर इनवर्स पर पावर 1/2। अगर इन दोनों को सम कर देंगे तो ओब्वियसली 3/2 आ जाएगा। इससे सरल तरीका कोई नहीं है। अब ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, जो बचा उसे हाफ के फॉर्म में सॉल्व कर दो। अब यहाँ देखना मोल पूरा नहीं है, मोल पर पावर लगा 1/2 का, तो मोल हाफ है, मोल हाफ स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ सॉल्यूशन देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जगह ये सेम यही चीज 3 जगह है, ध्यान रखना। तो मोल इनवर्स हाफ, राइट, लीटर, राइट, हाफ स्क्वायर, और सेकंड इनवर्स, ये निकलेगा, राइट, यस। आगे चलिए, हाँ लिसन, इधर आ जाओ। कैलकुलेट द हाफ लाइफ फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टू इजी, राइट। इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हाफ लाइफ इक्वेशन के न्यूमेरिकल के लिए आपको 4 इक्वेशन तैयार होने चाहिए। सब 4 क्यों? अभी तक 2 बोलते थे, तो सुनो। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बड़ा एक तो बड़ा के वाला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और एक बड़ा हाफ लाइफ इक्वेशन। जरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के साथ जाता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट, के इज इक्वल टू 2.33 अपॉन टी लॉग नहीं हो गया, बोलो, आर अपॉन आर नॉट, सोच समझ लो, बिल्कुल सही है। आर नॉट ऊपर और आर नीचे, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ ऐसे भी है जो बहुत डीपली लगा रहे हैं। ए अपॉन ए माइनस एक्स मीन्स वही है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब एक्स जो जितना वहां हो चुका है, टाइम खर्च हो चुका है, तो ये हो गया। अब सुनो, ये तो हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जब कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाए, इस तरह का, तब आपको यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। लेकिन मैं पहले ऊपर वाले सॉल्व करा दूं। अच्छा, ये तो बड़ा हो गया इसका इंटीग्रेट, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ बोलना, यस, टी हाफ इज इक्वल टू 0.69 डी। अब ये कैसे क्या हुआ ये आपको पता है, डेरिवेशन पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिस्क मत लेना इस पर। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब थोड़े आप समझदार हो, नहीं हो तो यहाँ बनना पड़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट्स। रेट कांस्टेंट दिए, अब रेट कांस्टेंट में ही वो चतुराई दिखाएंगे अपनी। रेट कांस्टेंट में यूनिट दे रहे हैं क्या? मिनट इनवर्स। और याद रखना टाइम इनवर्स में देखो, मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यहाँ तक कि एक बार सीबीएसई बोर्ड में ईयर्स इनवर्स भी दिया था, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं था, तुमने ईयर्स में दिया, अब आंसर किस में निकाल देंगे? ईयर्स में। तो अगर मैं आपसे कह दूं टी आप इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, टी आप इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, राइट। के यहाँ पर गिवन ना होते हैं, बोलो के कितना दिया इसके लिए? बड़ा के दिया यहाँ पर 2 मिनट, सॉल्व कर देंगे, लेकिन याद रखना नीचे इनवर्स है, तो आंसर कितने में आएगा? जो भी आप सॉल्व करके निकालोगे आंसर किसमें होगा? तुम जिस पे इनवर्स लगा रहे हो हम उसे हटा देंगे, राइट। अच्छा, तो बड़ा यहाँ पर बोलिए, सेम यहाँ पर 200 सेकेंड इनवर्स कर देंगे, वो सॉल्व आप कर लेना। 200 सॉल्व करके आंसर किसमें आएगा? सेकेंड में। बड़ा बोलो क्लियर हुआ नहीं? ये हो गया। के दिया जाए टी हाफ निकाल लोगे, टी हाफ दिया है के निकाल लोगे। टी हाफ दिया जाएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा मिनट में या सेकेंड में, मिनट में या सेकेंड में। उसका के निकालोगे तो हमेशा इनवर्स में ही निकलेगा, मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। उल्टा यहां सुन लो जो मैंने यहाँ गिवन आउट किया है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया है तो इनवर्स दिया है, राइट। इनवर्स में दिया है तो ऑब्वियसली टी कभी इनवर्स में निकलता नहीं है, टाइम कभी इनवर्स थोड़ी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमेशा मिनट में सेकंड में ही आंसर निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, मैंने बड़ा मेंस में भी शायद कराया, मुझे ऐसा याद है, नहीं कराया तो सुन लो, राइट। इधर आ जाओ सवाल, ये थोड़ा टिपिकल है। दी रेट कांस्टेंट इज 60 सेकंड इनवर्स। बड़ा बोलो, रेट कांस्टेंट कितना दिया है? 60 सेकंड इनवर्स दिया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस? बड़ा हाउ मच टाइम, बड़ा टाइम यहाँ पर भी पूछ रहा है। सर ये तो बहुत ही इजी है, जो ऊपर बताया था वही तो करना है मुझे, पूरा पढ़ो। रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1 अपॉन
फॉलोड अप मैं बोलता हूं 1/16 वैल्यू 1/16। बेटा बोलो कौन सा इक्वेशन लगा हुआ है? हाफ लाइफ वाला। बोलो हाफ लाइफ केवल हाफ लाइफ में लगता है जहां जस्ट 50% कंप्लीट हो रही हो। यहाँ कितना दे दिया 1/16। ये इसी के लिए न्यूमेरिकल रखेंगे कि बच्चे ने अगर ये रट के पढ़ा 50% तो नहीं कर पाएगा। अब रटाने वाले मास्टर सुभान अल्लाह। तो जरा सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना प्लीज। K is equal to, listen please, 2.303 upon T log A upon A minus X। अब सुनना भैया सीरियस हो जाओ। यहाँ पर A कितना है? A कितना है 1। थोड़ा X कितना हुआ 16। नहीं, X कितना हुआ 1/16। और कहीं कोई लॉजिक नहीं है, जितना पार्ट्स रिड्यूस में हो जाए उतना A माइनस एक्स है। पूरा दिया है A माइनस एक्स। यहाँ कुछ परसेंटेज वाले भी सवाल है, इतने परसेंट कंप्लीट हो गई, मैंने साथ देखा तो कराई भी है राइट। तब भी यही ऐसे ही करते, परसेंटेज मतलब क्या 100 पार्ट मानते हैं, तब ऊपर 100 चलता है राइट, नीचे 100 माइनस 17 ऐसे चलता है। ध्यान से सुनना। तो A अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर A गिवन आउट है 1 क्यों रख? 1 तो मानना पड़ा कि 1 का ही तो 16 पार्ट है। बराबर बोलो A माइनस एक्स कितना है 1/16। T बोलो यार कितना लिया है 60 सेकंड इनवर्स। यस या नो? तो इज ओके पूछा सॉरी एक मिनट। अच्छा K इज इक्वल टू 2.33 अपॉन T है। log 16 की वैल्यू निकालो। K इज इक्वल टू 2.33 अपॉन T। तो बोलो या तो T तो गिवन आउट है, तो ओब्वियसली क्या कर देंगे साइड से, नहीं तो बच्चों वाली बात है राइट। तो कोई इशू नहीं है, T यहाँ आ गया, K यहाँ आ गया। तो 2.303 अपॉन बोलो क्या 60 सेकंड इनवर्स log 1। अब बड़ा बहुत खास क्वेश्चन है। 1/16 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/16 को इसे सॉल्व करो, मैथमेटिकली सॉल्व करो तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 16। अब थोड़ी दिक्कत आई कि log 16 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 99.99% वो न्यूमेरिकल्स में क्या नाम गिवन आउट रखेंगे, कहीं ना कहीं टेबल देंगे। टेल मी द वैल्यू ऑफ log 16। 1.212 जो भी हो अप्रॉक्स देख लेना 1.2। तो log 16 की वैल्यू यहाँ रख के जो भी आप आंसर निकालेंगे, लास्ट टाइम और पूछ लो, जो भी आंसर निकलेगा बेटा बोलो क्या निकाल रहे हो? टाइम निकाल रहे हो। अच्छा यहाँ पर सीरियस हो ना, यहाँ K किसमें दिया था? सेकंड इनवर्स में। थोड़ा बोलो ओब्वियसली आंसर किसमें आएगा? सेकंड में। इसलिए कैलकुलेट किया गया 2.60 सेकंड इनवर्स है। हाँ सही है 2.79। सर ये क्यों? ये आप रुके क्या थे, क्या आप चेक कर रहे थे? आपको ही बता दें। यस मैं ये चेक कर रहा था, सीरियस मैं ये चेक कर रहा था, एक हिस्सा पूरा 1 पार्ट 60 सेकंड में जा रहा है राइट। तो ये पूछ रहे हैं 60 सेकंड में पूरी रिएक्शन हो रही है, तो इसकी 1/16 कितने सेकंड में होगी? तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है राइट। कितने में होगी? 2.79 में होगी। एक अप्रॉक्सीमेट वाला मेथड मैंने लगाया। ओके नाउ हैविंग प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप और कुछ न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। यहाँ पर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस है। ओके